दोस्तों नमस्कार, जय श्री सीताराम। राम जी की इच्छा से मैं आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। और राम जी की इच्छा इसलिए क्योंकि जब राम जी की इच्छा होती है तो हनुमत कथा होती है, जब हनुमान जी की इच्छा होती है तो राम जी की कथा होती है। अब इन सब के बीच में हम लोग हनुमान चालीसा की जो है फलश्रुति के बारे में, कल पहली लाइन श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, यहाँ तक हुआ था कि अपने मन रूपी दर्पण को, जो आपके अंदर आँख है ज्ञान और वैराग्य की, इसको गुरु के रज से साफ करके क्या करें, निर्मल मन जब हो जाता है तो भगवान की निर्मल स्तुति की जाती है। इसीलिए अब चूंकि हनुमान चालीसा है लेकिन बाबा तुलसीदास जी इसमें राम जी का गुणगान करते हैं। बाबा जी को ये पता है कि अगर हनुमान जी को बुलाना है तो आपको राम जी के यश का गान करना पड़ेगा। जैसे कि रामचरित सुनबे को रसिया, वो राम के चरित्र सुनने के रसिक हैं। और जहाँ पर राम जी का चरित्र होता है, राम जी के चरित्र का गायन होता है, वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारित परिपूर्ण। ऐसा नहीं है, हनुमान जी सजल नयन होकर के बड़े प्रेम से, बड़े चाव से राम जी की कथा सुनते हैं। लेकिन राम जी भी हनुमान जी को बहुत प्रेम करते हैं। जानकी जी भी हनुमान जी को बहुत प्रेम करती हैं। और पूरा परिवार यहाँ कहें, पूरा दशरथ जी का जो पूरा खानदान है, और यहाँ तक कहें कि दशरथ जी की अयोध्या जो उस समय थी, आज भी अगर आप अयोध्या में जाते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि हनुमान जी सिंहासन पे विराजमान हैं। इन सब कारणों पे हम बाद में आएंगे। आज वर्णव रघुबर विमल जसु, बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी ऐसे आएंगे नहीं, तो इसमें रघुवीर जी का यश गाओ। और जब रघुवीर का यश गायन जब जहाँ पर होगा तो हनुमान जी स्वतः चले आएंगे। अब रघुवीर जी का यश कैसा है, रघुवर का यश कैसा है, वो विमल है। विमल क्या होता है कि बहुत ही निर्मल, बहुत ही शुद्ध। एक बार कवि ने कहा कि वेद जुगत जुग पोई हो रामचरित वर ताग। राम के चरित्र को उन्होंने धागा मान लिया। तो राम के जब चरित्र को धागा मान लिया, फिर क्या होता है कि एक कवि की कविता को उन्होंने मोती मान ली। वो ही कवित मुक्ता मन चारू, कवि की कविता को जब मोती मान लिया तो किसी ने बाबा तुलसीदास जी से पूछा कि राम का चरित्र क्या इतना कम है कि आप कविता को एक तरह मोती मान रहे हैं, दूसरी तरह इनके चरित्र को एक धागे में मान रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा ऐसा नहीं है, इसको हमने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि किसी भी मोती की अगर माला बनानी है तो हमें मोती में छिद्र करना पड़ेगा। और राम जी का चरित्र इतना निर्मल है कि इसमें किसी छिद्र की संभावना क्या हम सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए ये सहज संभाव्य है, लेकिन राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। अब इन सब के बीच में क्या होता है कि बात हमारी रज की हो रही थी, अब निर्मल यश की बात हो रही है। जब भगवान राम विश्वामित्र जी इनको ले गए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, उस समय इन्होंने देखा कि गौतम की जो पत्नी थी, गौतम जी की अहिल्या, वो पत्थर के रूप में, पाषाण के रूप में पड़ी हुई थी। वो भी किसी रजोगुण, रज की बात हो रही है तो रजोगुण की ही शिकार हुई थी, जिसमें इंद्र ने कुछ छल किया था और गौतम जी ने उनको श्राप दे दिया था। तो
विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, इस शिला पर अपने चरणों की रज को स्पर्श करो ताकि ये पाषाण मुक्ति पा जाए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, आप इस पे अपना चरण कमल के रज को स्पर्श करिए। तो जिसका चरित्र इतना सुंदर है, इतना निर्मल है, ऐसे राम जी की चरित्र का गायन करने जा रहे हैं। और हे हनुमान जी, आप आइए, आपके भी यश का गायन होगा। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। हे प्रभु, जैसा कि हम लोग कल भी बताए थे कि हमारे में बुद्धि नहीं है और आप इन सबके भंडार हैं। कुछ भी हो, और देवता चित्त न धरई। आपको पा जाने के बाद में आदमी स्वतः सब कुछ पा जाता है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है, क्योंकि आप अष्टसिद्ध नवनिधि के दाता हैं, सब कुछ हैं। अच्छा, कल का एक प्रसंग था कि हमने कहा था कि किष्किंधा कांड में केवल सोचते हैं, वहाँ पे करते नहीं हैं, विचार करते हैं। जब सीता जी का रावण हरण करके ले जा रहा था और जब राम जी सुग्रीव के पास पहुँचे, कैसे पहुँचे इसका व्याख्यान हम अगले अंक में करेंगे। तो राम जी ने कहा कि क्या आपने सीता जी को जाते हुए देखा? तो सुग्रीव जी कहते हैं, हाँ, एक बार मंत्रिन सहित रहो। एक बार मैं मंत्रियों के साथ में बैठा हुआ था यहाँ पे, उसी समय देखा कि जो है, विचार किया कि कोई आवाज करते हुए। सुग्रीव ने कहा कि मंत्रिन सहित यहाँ एक बार बैठ रहा हूं, मैं करत विचारा। मैं विचार कर रहा था कि गगन पंथ, आकाश के रास्ते से कोई जा रहा है, आवाज कर रहा है। यहाँ पर मंत्रियों के साथ में बैठा हुआ था, तो उन्होंने केवल विचार किया, प्रयास नहीं किया। आगे आप देखेंगे कि उसमें जटायु के पास में जो भी सामर्थ्य थी, उसने अपने भर सामर्थ्य लड़ा, लेकिन यहाँ पर सुग्रीव ने केवल विचार किया। हमने कहा था लंका कांड में वहाँ पे विचार नहीं करते हैं, काम करते हैं। लंका कांड में ये हुआ कि बानरी सेना आएगी, वो कह रहे हैं बानरी सेना आएगी तो ये बानर और नर ये जो है इनको खा लेंगे, ये हमारे खाने भर के होंगे। तो किसी ने कहा कि जब हनुमान जी आए थे लंका जलाने तो वो भी तो बानर थे, उनको क्यों नहीं खा लिया? उनको भी खा लेना चाहिए था। उस समय तबीयत नहीं सही थी या पेट खराब था, क्या दिक्कत थी? तो वहाँ क्या होता है, इधर किष्किंधा कांड में विचार करते हैं और लंका कांड में वो कहते हैं विचार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब मौका आएगा हम निपट लेंगे। लेकिन अगर हम सुंदरकांड की बात करें तो यहाँ पर विचार करते हैं। मनमा तर्क करही कपिल लागा, मनमा तर्क, जब तक मन में विचार उठा ताहि समय विभीषण जागा। अब विभीषण जब जाग गए तो हनुमान जी ने विचार करके जाकर उनसे मुलाकात की। फिर तर पल्लव मऊ रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। जब पेड़ में छिपे हुए थे उस टाइम भी सोच रहे थे कि अब क्या करूं, लेकिन विचार करने के बाद में जो भी कार्य था उसका निष्पादन किया। तो इस तरीके से अब हमारा जो है रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको अगर कोई भी अपने राम के चरित्र को मनन कर ले तो जो भी हम समस्याओं से जूझते हैं घर में, परिवार में, व्यवहार में, तो इस सब के जो चक्कर में हम लोग घन चक्कर बने हुए फिर रहे हैं, तो इन सब प्रॉब्लम से दूरी हो जाए। क्योंकि समस्याओं से क्या होता है, निजात पाने के लिए हमें मस्तिष्क को खाली रखना होता है, और मस्तिष्क में इतना खुराफात चलता है कि हम लोग अपने अच्छे को ना सोच करके दूसरे के बुरे के बारे में इतना परेशान रहते हैं कि उसका बुरा कैसे हो जाए। जब हम रामचरितमानस का गायन करेंगे तो हमें निर्मल बुद्धि होगी, और जब निर्मल बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि निर्मल बुद्धि से ही राम जी के चरित्र का गायन होगा। अब जब रामचंद्र जी के विमल का यश गायन करने के लिए किसी ने पूछा कि अगर हम यश का गायन करेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा। आजकल हर आदमी बिना फ़ायदे के कुछ नहीं करता है, लेकिन अच्छी चीज़ों में फ़ायदा देखता है। जब बुरी चीज़ कोई शुरुआत करता है तो उसमें फ़ायदे की बात नहीं करता है।
स्वामी राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि एक बार उनसे किसी ने पूछा कि अगर मैं राम जी के चरित्र का गायन करूँगा, हनुमान चालीसा पढ़ूँगा, तो इससे हमें लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जब आप पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट खाते हैं तो क्या उसके पहले आप ये मनन करते हैं कि इसको खाने से हमें लाभ क्या होगा। सामने वाले ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि बस इसी तरह से आप अपने कर्म को करिए, पूर्ण रूपेण करिए, पूर्ण मनोयोग से करिए, जैसा करना है वैसा करिए। लेकिन जब कर्म करते हैं तो उस समय अपने कर्म को आप अपना कामकाज ना समझ करके राम काज समझ के करिए। राम काज जब आप समझ लेंगे तो राम काज करिबे को आतुर, उस समय हनुमान जी की सारी शक्तियां आप में निहित हो जाएंगी और सारे कार्यों का निष्पादन हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे पास में जब हमारा काम हो जाता है तब तो उस समय हम प्रभु को धन्यवाद देने के बजाय हम कहते हैं ये काम हमने किया। जब हमारा कोई काम खराब हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हम पर कोई विधाता जो है ये रूठ गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अच्छा है या बुरा है, दोनों सब कुछ प्रभु पे समर्पित कर दीजिए और अपने को कर्ता ना मान करके, भगवान वही करता भी है और करता भी वही है। जब ये भावना आप में आ जाएगी तो सामने वाले में भी आपको भगवान दिखेगा, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सब में आपको भगवान के अंश दिखेंगे, आपके मन की कटुता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आपके अंदर जो भार लगता है, ये किसी ने कहा है कि 100 ग्राम का दिमाग मान लो, ये पूरे कुंटलों क्या कहते हैं, पूरे जगत का भार लेकर ढोता है, और जगत का भार ढोने का सामर्थ्य केवल जगदीश में है। और वो जगदीश कण कण में समाया हुआ है, क्षण क्षण में समाया हुआ है, लेकिन उसको जानने और पहचानने की ज़रूरत है। जब हनुमान जी को लंका में जाना हुआ तब वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जितने बंदर थे सबको जो है हाथ जोड़ के नमस्ते किया, प्रणाम किया, और विनम्र भाव से, ऐसा नहीं, विनम्र भाव से। जब तक आपके अंदर विनम्रता नहीं होगी तब तक आप कुछ भी कर डालें, कितना भी कर डालें, कुछ भी पालें, कोई अचीवमेंट कर लें, आपको जीवन में हमेशा परेशानियां ही आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपका ये मानदंड है, आप इसको हासिल कर लेंगे फिर उसके बाद में खुश हो जाएंगे। सॉरी, खुश होने के लिए आपको केवल और केवल राम के चरणों का आश्रय ही लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि आप किसी को भी देखें, किसी को कितना धन भी मिल गया हो, किसी को कितना अच्छा, कितना सुंदर तन भी मिल गया हो, लेकिन जब तक उसका सुंदर मन नहीं होगा और प्रभु के चरणों में रति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा। और जब एक बार प्रभु के चरणों में रति मिल जाएगी, रति जो है ये आप लोग जानते हैं क्या है, उसको मैं व्याख्यान अगली पंक्ति में करूँगा। रति ये काम जी की पत्नी है, कामदेव जो हैं, और रति ये प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। तुलसीदास बाबा जी ने कहा कि जब आप राम जी के यश का गायन करेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ते समय जब मन निर्मल हो जाएगा और विमल मत से आप रघुवीर जी के विमल यश का गान करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उस विमल मति को देखो, क्या हुआ कि एक बार क्या है, एक ही बार हुआ है, जब रावण सीता जी को हरण करके ले गया और उसने बहुत प्रयास किए सीता जी को समझाने की, मनाने की, और जो भी था, लेकिन तृणधारी ओट कहत वैदेही और सुमिर यवध पति परम स्नेही। एक घास के टुकड़े को रख करके सीता जी ने कहा कि सुन, तू जुगनू है तो राम जी प्रकाश हैं, सुन दशमुख खद्योति प्रकाशा और कबहु की नलनी करई विकासा। तो इस तरीके से राम जी का चरित्र, जब ये रावण देखिए अपनी कैसी बखान करता है, परेशान हो गया वो कुंभकर्ण के पास में, क्योंकि भाई जैसा जो है कोई नहीं होता है संसार में, जो सच है
वो सच है। आप भरत प्रेम जब हम आपको बताएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि भाई होता क्या है। अब भाई के अंदर एक निष्ठा होनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमें भरत मिल जाए, लेकिन हम राम बने या न बने। हम दूसरों को अच्छा चाहते हैं, मगर छोटे हैं तो हम चाहते हैं हमें राम मिल जाए, लेकिन हम भरत बने ना बने। ऐसा नहीं होता है। आप अपने को बन जाइए, जो भी आप हैं, आप अपने को सही बन जाइए। आप सही सोचिए, आप सही करिए। जब आप सब कुछ सही करेंगे तो सामने वाला भी सही करेगा, और सामने वाला भी अगर नहीं सही करेगा तो जब कण कण में प्रभु समाये हुए हैं तो वो आपके साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। रावण पहुंचा कुंभकर्ण के पास में, और रावण ने कहा भाई उठो, क्योंकि कुंभकर्ण जो है 6 महीने सोता था और एक दिन खाने पीने के लिए उठता था। तो जब कुंभकर्ण ने देखा तो देखा कि आज रावण परेशान लगा है, तो रावण से कहता है कि चिंतित आज दशानन क्यों, चिंतित आज दशानन क्यों। तो रावण कहता है हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने सीता जी का हरण कर लिया है। तो उसने पूछा कि अधिकार किया तुमने उन पर। तो रावण कहता है नहीं, क्यों, लखती नहीं वो और हमारी, वो हमारी तरफ देख ही नहीं रही हैं। तो उसने कुंभकर्ण ने कहा कि जब तुम इसमें साधु का रूप रख करके सीता का हरण कर लाए तो राम क्यों नहीं बने। तो कहता है इसमें लगता है संशय भारी, क्यों, क्योंकि जब राम लगा बनने तो मातु समान लगे पर नारी। ऐसे विमल चरित्र का, राम जी का यश का हम लोग गायन करेंगे, और इस यश के गायन से हमें 4 चीज़ों की प्राप्ति होगी। वर्णौ रघुवर विमल जसु, वर्णो मतलब होता है वर्णन करना। जब हम रघुवीर जी के यश का वर्णन करते हैं, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल 4। अब फल 4 में लोगों ने पूछा कि कौन कौन सा फल मिलेगा। कुछ लोग जो अपना अपना महंगा महंगा पसंद करते हैं वो उसका नाम बताए। हमने कहा नहीं, ये सब फल नहीं मिलेगा। ये जो फल आप देख रहे हैं, ये सब जो जगत देख रहे हैं, ये सब माया है। हम लोग माया के वशीभूत हैं। अब इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। हनुमान जी जब एक बार राम जी से मिले तो उन्होंने यही कहा था कि एक मंदमय मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान। उन्होंने कहा एक तो मैं मंद था, फिर मोह के कारण, फिर जो है अज्ञानता के कारण। तो भगवान राम ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर इतनी कमी है तो परेशान किससे थे। तो उन्होंने कहा प्रभु पुण्य मोहि विसारो, प्रभु पुण्य मोहि विसारो। हमें कष्ट तो इस बात का है कि मुझे कृपा सिंधु भगवान ने भुला दिया है, इस बात का हमें कष्ट है। इस बात को हम आगे चर्चा में ले चलेंगे। 4 फल 4 ही होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब हम रघुवीर के चरित्र का गायन करेंगे तो धर्म अपने आप स्वतः आ जाएगा, क्योंकि जो जगदीश की वंदना होगी, जो जगत के ईश हैं। देखो हमें फिक्र उनकी नहीं, उनको फिक्र हमारी है। हम लोग अपने नाम की इतना चिंता करते हैं कि हमारे भरोसे ये है, अगर वो हमारे भरोसे है तो अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो मेरी बदनामी होगी। तो जब हम जगदीश के भरोसे हो जाएंगे और जगदीश के नामों का गायन करेंगे और कोई कार्य जगदीश के नाम का लेकर करेंगे, राम के नाम को लेकर करेंगे, और उस समय अगर कार्य नहीं हुआ तो राम जी के नाम का कितनी बदनामी होगी। एक गीता में श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपाश्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप सब भाव से मेरे ऊपर आश्रित हो जाइए, उसके बाद में योगक्षेम जो आपके पास में प्राप्त है उसकी रक्षा करना, और जो चाहते हैं उसको दिलवाना, ये मेरा काम है। तो एक
पंडित जी थे वो पूरा इसी श्लोक पे आश्रित हो गए, और इसी श्लोक पे आश्रित हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान डेली की डेली व्यवस्था करेगा, और डेली डेली वो अपना जो भी भिक्षाटन करते थे, भिक्षाटन करने के बाद में जो भी प्रसाद स्वरूप मिलता था भगवान को अर्पित करके, क्योंकि जो कुछ भी आपके पास में है, जो कुछ भी मिलता है वो आप पहले प्रभु को अर्पित करिए, और जब प्रभु को आप अर्पित कर देते हैं तब वो खाना खाना नहीं रह जाता, मीठा मीठा नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है। कुछ भी है, तुम्हें ही निवेदित भोजन करहूँ। जो घर में खाना बना हुआ है वो प्रभु पे, हे प्रभु आइए आप भोग लगाइए जो रूखा सूखा बना है। जब तुम्हें ही निवेदित भोजन करहीं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, तो आपका वो प्रसाद का रूप ले लेगा। पंडित जी जब दीपावली का समय आया, किसी ने कहा कि भाई कल की व्यवस्था आज कर लो, हो सकता है कि कल जो है आपको भिक्षाटन में कुछ ना मिल पाए, क्योंकि दीपावली है, लोग दीपावली में इधर उधर मस्त रहेंगे और आप न जा पाएं। तो एक आश्रम में रहते थे वो, उसी आश्रम में, घर से दूर था आश्रम, वहीं पर पड़े हुए थे, लेकिन दीपावली के दिन उनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, और भगवान ने कोई व्यवस्था की भी नहीं उस दिन। उन्होंने शाम के टाइम समय जब बहुत भूख लगा तो अपनी पत्नी को याद करते हुए कि मैं घर कैसे जाऊं, क्या लेकर जाऊं, जब हमारे पास ही कुछ नहीं है तो पत्नी को क्या खिलाऊंगा। जहाँ पर ये लिखा हुआ था अनन्याश्चिंतयन्तो मामे जना परिपाश्ते, वहाँ पर उसको लेकर के पहले पेन से रगड़ दिया। रगड़ने के बाद में भी वो दिखाई दे पड़ता नजर आवे। फिर इन्होंने क्या किया, स्याही उठाई, उस रिफिल की जिस पेन से रगड़ा था उसकी स्याही निकाल करके उसी पे पूरा घिस दिया, कि ताकि कोई भी अक्षर पढ़ने में ना आवे। उनको ये लगा कि प्रभु शरणागति हैं, और प्रभु कहते हैं कि योग क्षेमम वहम्यहम, जब सब कुछ मैं ही करता हूँ और मैं उन्हीं पर जब आश्रित हूँ तो मेरा ये आज मैं भूखों क्यों पड़ा हूँ। भगवान ने भी जो है, देखो भगवान भी बड़े विनोदी हैं, वो भी कभी कभी मज़े लेते हैं। उन्होंने कहा देखता हूँ भक्ति की परीक्षा लेता हूँ। उस दिन पूरा बीत गया, रात पूरी बीत गई, लेकिन सुबह के समय जब वो वहाँ घर पर उनके पंडिताइन जी यहाँ पर थी, वहाँ पर पहुँचे और पूरा फल फूल सब कुछ सामान लाद करके खाने पीने का लेकर के जब घर पे गए, पंडिताइन जी को दिए तो देखे कि उनके चेहरे पर पूरा इंक से स्याही पोती हुई है। उन्होंने कहा बेटा ये क्या है। उन्होंने कहा कि ये पंडित जी ने मेरे चेहरे पर स्याही पोत दी है। कहा कुछ नहीं है। ले गई, उनका जो है चेहरा धुला, जो भी हो सकता था प्यार दुलार किया। उनको ये नहीं पता था कि भगवान कृष्ण स्वयं आए हुए हैं। लेकिन जब कुछ समय पश्चात पंडित जी आते हैं, बड़े दैन्य भाव में आते हैं, क्योंकि कुछ व्यवस्था नहीं हो पाया है। लेकिन घर पर भगवान ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। पंडिताइन जी पहुंची, पानी और सब सामान लेकर के जब उनको दिया तो उन्होंने कहा कि ये क्या, कहाँ से आया, कैसे आया। उन्होंने कहा कि आपने जिस बच्चे के मुंह पर कालिक पोती थी वो बच्चा ला करके पूरा सामान रख के गया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है किसी बच्चे के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जब कालिक पोती थी ये देखिए आप मेरे हाथ में। तब जब हाथ की तरफ उन्होंने देखा तो वही श्लोक लिखा हुआ था अनन्याश्चिंतयन्तो मामे जना परिपाश्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। तो पंडित जी बड़े व्याकुल हो गए और उन्होंने मन ही मन स्मरण किया कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई। हम लोग अब क्या करते हैं, अब तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम 2 केला आया है तो 2 केले में अगर कहीं दान देना है तो 10 फोटो हो जाए, ताकि वो रील में 10 दिन काम करे। और अब आजकल जब जगत, ये हमारा पूरा संसार ही जगत मिथ्या है, बेकार है, स्वप्न है, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस सपने में रील के चक्कर में उस 2 केले को लेकर के जो है हम 20 लोगों को फोटो बांटते हैं, खिंचवाते हैं, ताकि 10 दिन का हम रील पोस्ट कर सकें। एक किसी विद्वान ने लिखा कि एक बार एक राजा था, वो लोगों को जब दान देता था तो अपना जो है आँख बंद कर लेता था। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करता है, किसी की समझ में नहीं आता था। तो एक कवि थे, कवि महोदय वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा। फिर उसके बाद में उन्होंने उनको पत्र लिख के राजा जी को भेजा। उन्होंने कहा कि देनी ऐसी देन जो कित सीखे हो सैन, देनी ऐसी देन जो कित सीखे हो सैन, और ज्यों ज्यों कर ऊपर करे त्यों त्यों नीचे नैन।
जैसे आप हाथ देने के लिए आगे बढ़ाते हो तो आपकी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं। तो राजा जी को जब पत्र मिला तो राजा जी ने उस पत्र का जवाब बड़े प्यार से दिया। उन्होंने कहा कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देता जो दिन रैन। देनहार कोई और है, देता जो दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचो नैन। लोग सोचते हैं कि राजा दे रहा है, लेकिन राजा देने लायक नहीं है। देने लायक तो सर्वदाता भगवान कहीं और बैठा हुआ है। अगर वो मुझे दे रहा है तो ये जिसकी चीज़ें हैं उसके पास में जा रही है, तो मैं अपने आप देखकर अपना अभिमान क्यों करूं? क्योंकि आपने भी देखा होगा, जब किसी को आप हाथ उठाकर कुछ देते हो तो लेने वाले की हाथ ही नहीं नीचे झुका होता है, बल्कि उसकी नज़रें भी झुकी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि सामने वाले की नज़रें झुके उसके पहले ही हम क्यों ना नज़रें बंद करके सामने वाले को दें, कि उसको ये आभास ही ना हो कि वो कौन दे रहा है। तो इसीलिए कहते हैं मित्रों, जो भी कुछ प्रभु परमात्मा आपको दे रहा है आप उसी में खुश रहिए, मस्त रहिए। और हम लोग जो है आगे इसके बाद में कल से देखेंगे, दो दो लाइन का जो है आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसे एक एक लाइन करते रहेंगे तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक आप लोग फिर इसमें देखोगे। फिर हमें आना है रामचरितमानस के जो है व्याख्यान पर। हम ये चाहते हैं, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप इसको सुने, देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आप देखिए, हो सकता है कि इसमें से कुछ बातें, क्योंकि जब सागर की गहराई में हम लोग घुसते हैं तो सागर की गहराई में घुसने के बाद में ये अपने पर निर्भर करता है कि हमें सागर से पानी चाहिए, मछली चाहिए, उसके अंदर छिपा हुआ मोती चाहिए, खाद्यान्न चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं शुरू में ही कहा था बुद्धहीन तन जान की, तो इसमें जब मैं पहले से ही बुद्धिहीन हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो भी लिखा है, कहा है हमने, ये कोशिश, एक प्रयास है कि भगवान ने जो अल्प ज्ञान दिया है उस ज्ञान को मैं आपके समक्ष रख सकूं। और धीरे धीरे, क्योंकि विद्या व्यय कृते वर्धते, विद्या क्या होती है, जितना आप खर्च करेंगे उतना बढ़ेगी। बस केवल इतना मकसद है। इसी उद्देश्य से मैं इस राम कथन को, रामचरित्र को, क्योंकि रामचरित्र सुनबे को रसिया, हनुमान जी खुश कब होंगे? जब आप राम के चरित्र का गायन करेंगे तो हनुमान जी जब खुश हो जाएंगे तो खुश होने के बाद में आपको तो जो मिलेगा, गावै ही सुनई, जो गाता है उसको भी मिलता है, जो सुनता है उसको भी मिलता है। क्योंकि जो देखो, अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए। अभिमान जिसने भी किया वो सब धरातल पर रहे, और धरातल एक समय आने के बाद में सब चले गए। किसी दिन उस पर भी चर्चा करेंगे, सब एक एक करके हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अभी इसी से हम वाणी को विराम देते हैं। अगला प्रयास करेंगे कि कल से हम लोग इसको दो दो लाइन आगे बढ़ाएं, ताकि इसको 40 में 40 लाइन है, कोशिश करके इसको 40 लाइन को हम जल्दी से जल्दी समापन कर सकें। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो दिन में हम 2 बार पोस्ट कर दिया करेंगे, क्योंकि सुबह जब निकलते हैं उसके पहले भी आधे घंटे, और जब शाम को आते हैं तब भी अब आधे घंटे। लोग क्या करते हैं, रील देखते हैं, इधर उधर के सीरियल देखते हैं। तो मैंने सोचा कि रील ना देख करके हम रियल देखें। और रियल क्या है? जब रियल जगत ही नहीं है तो रियल हम कैसे हो सकते हैं? तो जब हम ही नहीं रियल हैं, हमारी कोई चीज़ें नहीं रियल है, जो हम सांस ले रहे हैं, ये सांस ऊपर जाने के बाद में ये नहीं पता है कि ये सांस नीचे आएगी कि नहीं आएगी। ये जो शरीर आदमी का है ये नहीं पता है कि ये शरीर उसका है। तो फिर जब हमारा कुछ है ही नहीं, हम किसी के कुछ हैं ही नहीं, तो फिर मेरा कहना यही है कि हम हैं राम जी के, और राम जी हमारे, जिन्होंने हमें बनाया है हम उन्हीं के हैं। जिन तत्व से हम निकले हुए हैं उसी तत्व में जाके समाहित हो जाना है। गिरा यरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। तो जब कुछ भिन्न ही नहीं है, आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक दूसरे के रूप हैं। जैसे मैंने बताया था, जब श्री जानकी जी को हनुमान जी ने गुरु रूप में माना था, तो जानकी जी ने उनको जब ज्ञान दिया, उसके बाद में राम जी से हनुमान जी ने यही कहा। ऐसा अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है।
ऐसा मनीषियों ने कहा है, जो हमने सुना है, पढ़ा है, वही आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, इस देह रूप से मैं आपका दास हूँ और जीव रूप से मैं आपका अंश हूँ, लेकिन जो आत्म है, उस आत्म रूप से अगर आप बात करेंगे तो मैं आपका ही स्वरूप हूँ। इसी को मान करके हम लोग प्रभु के चरणों में श्री राम नाम संकीर्तन करते हुए, राम राम कहते हुए, क्योंकि राम नाम में इतनी शक्ति है कि गजगीर गजामिल पता नहीं कितने लोग तर गए केवल राम नाम लेने से, एक बार लेने से। और दिन दिन बढ़त सवायो, ये ऐसा धन है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से भले ही ना दिखता हो, लेकिन आपके पासबुक में एंट्री यहाँ पर डेली होती है। अगर पासबुक में एंट्री नहीं होती, डेटा ऑपरेटर नहीं होता, डेटा एंट्री करने वाला नहीं होता, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होता, तो आप देखिए इतने बड़े जगत में आप सब भी कहीं ना कहीं कार्यरत होंगे। हो सकता है गलती से आपकी कभी ना कभी एक आध एंट्री इधर उधर गलती हो जाती है, लेकिन इस परमात्मा की जो डेटा एंट्री बन रही है, आज तक मैंने नहीं देखा कि जब से आदि और अनादिकाल से जब से सृष्टि चली है, कहीं कोई ऐसा हुआ हो कि इसकी एंट्री में कोई ऐसी एंट्री छूट गई हो जिसमें कोई आदमी पूरा बच गया हो। आपको कार्य करने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी कोई काम शुरू कर सकते हैं।